वीडियो में एक लाइन पढ़कर मुझे गलत मत सोच लीजिएगा। पहले आराम से पढ़िए और फिर विचार करिए। मैं तो किसी भी लड़के के सामने टांग खोलकर लेट जाऊंगी और मिनट में मेरा काम हो जाएगा। तुम अपना सोचो। जब मैं घर से आ रही थी तो उस समय पापा ने मुझे 5,000 दिए थे और बोला था बेटा अपना ध्यान रखना, क्योंकि खाना रहना तो हॉस्टल में हो जा रहा था और बाकी जो लड़के खर्च होते सिर्फ वही खर्च थे। मुझे लगा था ये पैसे मेरे लिए पर्याप्त होंगे, पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर आने पर मैंने देखा जो लड़कियां फीस माफी की एप्लीकेशन कॉलेज में देती हैं उनके पास 1 लाख रुपए के फोन है, महंगे कपड़े हैं, कहीं आने जाने के लिए कार बुक करती हैं। जब इसके बारे में और जानना चाहा और जो चीजें मुझे पता चली उसे सुनने के बाद तो मानो एक पल को तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि क्या सच में ऐसा कोई कर सकता है। पर मैं गलत थी। यहाँ के लोगों के लिए यह एक चीज काफी आम थी। अब आप में से कुछ लोग मेरी इस बात को सुनकर गुस्सा भी करेंगे, कुछ लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन एक बात बहु बड़ा तबका जब इस सच्चाई को काफी अच्छे से जानता है, और वह तबका जानता है कि कैसे शहर की लड़कियां कॉलेज में पढ़ने जाती हैं तो अपना खर्च चलाती हैं। मुझे पता चला कि ये लड़कियां अमीर लड़कों को ढूंढती हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वह दिखने में कैसा है, पर पैसे वाला होना चाहिए। यह सारी प्रक्रिया एक क्रमबद्ध तरीके से होती है, जिसमें पहले लड़कियां एक अच्छा लड़का फंसाती हैं, कुछ दिन प्यार भरी बात करती हैं और 1 से 2 हफ्ते में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं। इसके लिए वो डेटिंग ऐप पर, पब बार, महंगी पार्टी में सहारा लेती हैं जहां पर अमीर लड़के आते हैं। एक बार शारीरिक संबंध बन जाने के बाद ये लड़कियां लड़कों को अपने बस में करती हैं। महंगे मोबाइल, कपड़े, रेस्टोरेंट में खाना और बदले में एक रात तक लड़के के साथ संबंध बना लेना कॉलेज में जाने वाली लड़कियों के लिए एक आम बात है और यहीं से उनका खर्चा निकलता रहता है। लेकिन इसमें गलती सिर्फ लड़की की ही नहीं है, उनके माँ बाप की भी है। आखिर वो क्यों नहीं पूछते अपनी बेटी से कि इतना महंगा फोन कहाँ से मिला, हर हफ्ते नए कपड़े कहाँ से आ रहे हैं। इस तरह चलता है लोगों का खर्चा। अब आपको इसमें ये लग रहा होगा कि कितना आसान है किसी लड़के को बेवकूफ बनाना। ऐसी ही बहुत सी लड़कियों को भी लगता है, लेकिन लड़के हमेशा अच्छे नहीं होते हैं। इस काम को लड़कियां अपने क्षण भर के सुख के लिए करती हैं, लेकिन कैसे चुटकी बजाती उनकी जिंदगी खराब हो जाती है मैं आपको आज बताती हूँ। हमारे वार्ड नंबर 6 के कमरा नंबर 33 की एक लड़की को भी यही नशा चढ़ा था। लड़का मिल गया और रोज उसे अपने फ्लैट पर ले जाकर उसके साथ जो मन वो करता, बदले में उसे महंगी महंगी चीज ऑफर करता। एक दिन वो लड़का उसे बोलता है, जो तुम मेरे साथ करती हो वो मेरे कुछ जानने वालों के साथ करो। लड़की समझ गई कि वो फंस चुकी है और जैसे ही मौका मिला वो तुरंत कुछ दिन के लिए अपने हॉस्टल से घर चली गई। जब वो वापस आई तो लड़के ने बोला एक बार मिलो। जब उसने मिलने से इनकार किया तो उसने उसे एक वीडियो भेजी। यह वीडियो उसी के घर के बाथरूम की थी, जिसमें वह नग्न अवस्था में कपड़े बदल रही थी। वो कुछ आगे सोचती इससे पहले ही उसके पास एक और वीडियो आया, जिसमें वो उसी लड़की के साथ जिस्मानी संबंध बना रही थी। असल में उसके साथ फ्रॉड हुआ था और ना चाहते हुए भी उस लड़की को उस लड़के के जानने वालों के साथ संबंध बनाना पड़ा था। और ऐसे करते करते कभी वो लड़का संबंध बनाता, कभी अपने जानने वालों को भेज देता, और वो जानने वाले कोई और नहीं थे बल्कि इस लड़के के द्वारा फंसाए गए ग्राहक होते थे, जो 10,000 रुपए में कुछ देर के लिए लड़की का इस्तेमाल करते थे। लड़की को लगा कि इस लड़के के सामने बिक जाने से लड़का फंसा रहेगा और उसका काम होता रहेगा, लेकिन लड़का खुद उसे महंगे गिफ्ट और फोन देकर उसे फंसाता रहा। उसने जितना उसे गिफ्ट और पैसे दिए थे उसका 4 गुना लड़की के जिस्म को बेच करके उसने कमा लिया था। आज भी वो लड़की काउंसलिंग सेंटर में है, क्योंकि वो अंदर से इतनी स्ट्रांग नहीं थी और समाज लोग तलाश के भय से उस लड़के पर कोई एक्शन भी नहीं ले सकी। ये एक सच्ची आप बीती है जो बड़े शहर में जाने के बाद प्रत्येक लड़की और लड़के करते हैं। मेरे हॉस्टल में 100 में से 98 लड़कियां इसी तरह अपना खर्चा चलाती थी और उन 98 में से 10 ऐसी होती थी जिनका जमकर शारीरिक शोषण होता है। ये नंबर काफी कम लग सकता है, लेकिन हो सकता है आपकी बहन बेटी जल्दी किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन ले और वो भी इस रास्ते पर चले। इसकी आशंका 95% है।
मैं सभी पेरेंट्स से अनुरोध करूंगी कि आप अपनी बेटी को बाहर पढ़ने भेज तो रहे हो, तो उसे कठोर नहीं बल्कि दोस्त बन के इस बारे में बात कीजिए। उन्हें बताइए कि कैसे लोग चंद जरूरतों के लिए अपना जिस्म किसी गैर लड़के के हाथ में दे देते हैं और बाद में उन्हें जीवन में पछताना पड़ता है। यदि उन्हें किसी से प्रेम है या कोई उनका मित्र बना है, तो सबसे पहले मित्रता परिवार वालों की नजर के सामने कीजिए। ऐसे दोस्त बनाइए जो आपको अपने माँ बाप से मिलाने में हिचकिचाहट महसूस ना करें, नहीं तो पल भर में ही एक कॉलेज स्टूडेंट से वेश्या बनने में समय नहीं लगेगा। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही और स्टोरी चाहिए तो आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।